मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर, यानी कि जो पार्टनर्स हैं वो अपना जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है चेंज कर लेते हैं। देखो बच्चों, इस टॉपिक में क्या है कि दो या दो से अधिक पार्टनर जब किसी पार्टनरशिप फर्म को चलाते रहते हैं, फिर उनको लगता है कि फर्म का रिकंस्ट्रक्शन किया जाए यानी पुनर्गठन किया जाए, तो ऐसी स्थिति में वह सोचते हैं कि चलो हम अपना लाभ हानि अनुपात में अब परिवर्तन कर लेते हैं। जब वो अपना लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन करते हैं तो कुछ एडजस्टमेंट किए जाते हैं। वो एडजस्टमेंट ये होते हैं बच्चों, फर्स्ट होता है कि उस समय हमारे को एक सेक्रीफाइसिंग रेशो या गेन रेशो निकालना पड़ता है। देखो बच्चों, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकलता है तो किसी पार्टनर को तो लॉस होता है और किसी पार्टनर को प्रॉफिट होता है। तो जिस पार्टनर को भविष्य में लॉस ज़्यादा होता है वो पार्टनर कहलाता है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। जिसको भविष्य में फ़ायदा होगा यानी जिसका लाभ हानि अनुपात बढ़ जाता है वो कहलाता है गेनिंग पार्टनर। तो हमको वो सेक्रीफाइसिंग रेशो और गेन रेशो निकालना होगा। फॉर्मूला सेक्रीफाइसिंग रेशो का वही होगा बच्चों, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ठीक है, अगर वो आंसर माइनस में आ जाता है तो गेन रेशो हो जाएगा, अगर वो आंसर प्लस में आता है तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर हो जाएगा। देखो फिर से सुनो कि हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, है ना। तो अगर आंसर प्लस में आ जाता है तो सेक्रीफाइस रेशो, अगर माइनस में आ जाता है तो गेन रेशो। फिर हमें गुडविल की एंट्रीज करनी होगी और गुडविल की एंट्री करने की वही एक ही एंट्री है बच्चों। जो गुडविल, यहाँ कैश तो लाई नहीं जाएगी, इसीलिए एंट्री की जाएगी गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। और साथ में वही रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट को आंसर को ये रिजर्व वगैरह सबको डिस्ट्रीब्यूट करना है जो बैलेंस शीट में है। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। इन सब के आंसर को ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में बांटा जाता है। इसीलिए यहाँ पर जो पार्टनर्स हैं वही ओल्ड हैं, इसीलिए उनको ओल्ड रेशो में बांटना पड़ेगा। और कैपिटल का एडजस्टमेंट जैसे क्वेश्चन में कहा जाता है वैसा कर देते हैं। इसमें बताया गया है कि अगर हमको सेक्रीफाइस रेशो निकालना है तो हमको ओल्ड रेशो में से, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालना है। अगर गेन रेशो है तो इसका उल्टा हो जाएगा। और अगर हमको गुडविल की एंट्री करनी है या फिर हमको कोई भी प्रॉफिट लॉस को चेंज नहीं करना है तो हमारी एंट्री ये बनेगी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बच्चों ये इंपॉर्टेंट एंट्री है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। इसी के बेस पर सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। इसी बेस पर आज हमने क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है बच्चों, तीन पार्टनर हैं, एक नरदीप है, एक हरदीप है और एक गगनदीप है। ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है इनका 2:1:3। ठीक है, अब ये भविष्य में ये चाहते हैं कि इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वो इक्वल हो जाए। इसके लिए ये चेंज करना चाहते हैं। तो इन्होंने फर्स्ट पॉइंट में कहा कि गुडविल है जो फर्म की वो 3 लाख रुपये वैल्यूड की गई। अब फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन किया गया है 3 लाख रुपया। लैंड जो है वो 1,60,000 पर वैल्यूड की गई है। और साथ में बिल्डिंग के लिए डेप्रिसिएशन लगाया है 6%। क्रेडिटर जो 12,000 के हैं वो अब उनका पेमेंट नहीं करना है, अर्थात कैपिटल क्रेडिटर में कमी हो गई। हमको बोला है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाने के लिए। तो हमने सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया। रिवैल्यूएशन अकाउंट में कोई चेंज नहीं, वही सिंपल सा रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जैसे हम बनाते आए हैं। जैसे बिल्डिंग में डेप्रिसिएशन हुआ तो हमने 6% डेप्रिसिएशन लिख लिया। लैंड है जो कि इंक्रीज़ हुई है 60,000 से, क्रेडिटर में 12,000 रुपये का भी हमको पेमेंट नहीं करना है। टोटल किया 72,000, 6,000 लेस किया 66,000। ओल्ड पार्टनर्स में, पार्टनर्स तो वही हैं लेकिन ओल्ड रेशो में हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फिर हमने वही पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाया। पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस कैपिटल का लिख दिया 2 लाख, 1 लाख और 50,000, सिंपल सा लिख दिया। अब मैं आपको एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल सिखाती हूँ बच्चों। देखो बच्चों, गुडविल का जब एडजस्टमेंट करना है तो सबसे पहले हमको ये सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालना है। सेक्रीफाइसिंग रेशो है ओल्ड पार्टनर्स माइनस न्यू पार्टनर, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो ओल्ड रेशो था 2:1:3 यानी 2/6 और नया रेशो था बराबर बराबर यानी 1/3। तो 2/6 माइनस 1/3 किया तो नील आ गया, यानी कि नरदीप ने कोई सेक्रीफाइस नहीं किया। ऐसे ही हरदीप का निकाला। इसका ओल्ड रेशो था 1/6, न्यू रेशो था 1/3। माइनस में आंसर आया, अगर कोई माइनस में आता है तो ये गेनिंग पार्टनर हो गया, क्योंकि हमने फॉर्मूला तो लगाया था सेक्रीफाइस का, आंसर माइनस में आया तो ये गेनिंग पार्टनर हो गया। फिर हमने गगनदीप का निकाला। गगनदीप में 3/6 पुराना रेशो था
1-3 ओल्ड नया रेशो था, यहाँ आ गया 1/6 प्लस में, यानी ये सेक्रीफाइसिंग पार्टनर हो गया, ये सेक्रीफाइस रेशो हो गया। ठीक है, हमने गुडविल की एंट्री कर दी। गुडविल की एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर्स टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। देखो यहाँ हरदीप का आंसर आया था माइनस में, तो इसको तो किया हमने डेबिट, और गगनदीप का आंसर आया था प्लस में, इसको किया हमने क्रेडिट। 1/6 फर्म की गुडविल 3 लाख रुपए वैल्यूड की गई, इसलिए 3 लाख से मल्टीप्लाई करके 50,000 और 50,000 आ गया। जब हमने इसकी पोस्टिंग की बच्चों, तो पोस्टिंग करते समय देखो 2 के साथ लिखा हुआ है गगनदीप, तो 2 गगनदीप, तो हमने यहाँ 2 गगनदीप यानी यहाँ लिख करके 2 गगनदीप लिख करके हरदीप के अकाउंट में पोस्टिंग कर दी। और ऐसे ही जैसे कॉन्ट्रा एंट्री आप 11वीं क्लास में क्या करते थे, बाय हरदीप लिख करके गगन के अकाउंट में एंट्री कर दी। ठीक है बच्चों, एंट्री थी हरदीप अकाउंट डेबिट टू गगनदीप, तो 2 गगनदीप लिख करके हरदीप के अकाउंट में, और बाय हरदीप लिख करके गगनदीप के अकाउंट में हमने इसकी एंट्री कर दी। ऐसे पोस्टिंग करते हैं। रिवैल्यूएशन का आंसर सेम उतार लिया। जनरल रिजर्व ओल्ड पार्टनर्स में, मतलब पार्टनर्स तो वही ओल्ड हैं, ओल्ड रेशो में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया ये, और डिफरेंशियल अमाउंट हमारा कैपिटल अकाउंट में आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन था। फिर हमने जब बैलेंस शीट बनाई, कोई खास चेंज नहीं बच्चों, जैसे आप हमेशा हर क्वेश्चन की बनाते आए हैं, वही क्रेडिटर्स में जो 12,000 रुपये की कमी हुई, बीपी सेम थे। गुडविल हमने पार्टनर कैपिटल अकाउंट में से उतारी, यूँ की यूँ लिख दी। लैंड एंड बिल्डिंग में भी यहाँ 60,000 की इंक्रीजिंग थी, बिल्डिंग में 6,000 रुपये की कमी थी, तो 94,000 लिखा हुआ है। प्लांट, स्टॉक, डेटर, बैंक, कोई चेंज नहीं। यहाँ पर कैश या बैंक में भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि नया पार्टनर ना तो गुडविल का अमाउंट ला रहा है, ना ही कोई कैपिटल का ला रहा है, कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं आएगा, और सिंपल सा आंसर आ जाएगा। बच्चों अगर लैंड एंड बिल्डिंग में भी अगर चेंज ना होता ना, अगर डेप्रिसिएशन ना होता, तो एज इट इज़ आ जाता है। यहाँ पर कैपिटल चेंज होती है, अगर कोई रिवैल्यूएशन अकाउंट के अकॉर्डिंग चेंज होता है तो वो चेंज होता है। मेन एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर्स टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, ये आपको ध्यान रखनी है। चाहे कोई किसी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री होती है, जिसका आपको वैल्यू चेंज नहीं करना होता है, तो भी यही एंट्री करते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 17। 18 हम कर चुके हैं बच्चों। आपकी जो प्रॉब्लम आएगी आप इकट्ठी करना, हम बृहस्पतिवार को फिर से डिस्कस कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। जब हम बृहस्पतिवार को मिलेंगे तो हम नया लेसन डिस्कस करेंगे, इसीलिए जो बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं वो भी स्कूल आएँ, हम नया लेसन शुरू करेंगे बच्चों। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम हो तो कंसर्न करें। थैंक यू बच्चों।